तो बार बेंडिंग स्केड्यूल का बेसिक जो चल रही है हमारी सीरीज, उसका पार्ट 2 है, जिसमें आज आप बेसिक सीखने वाले हो। बेसिक क्या सीखोगे कि सिंपल कटिंग लेंथ कैसे स्टार्ट करते हैं, मतलब कटिंग लेंथ करना सिखाऊंगा, हुक वगैरह की, एल वगैरह की। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहती है, बार बेंडिंग स्केड्यूल बंदा तभी सीख सकता है जब उसको ड्राइंग रीडिंग आती है। तो आज कॉलम की ड्राइंग रीडिंग आपको सिखाऊंगा। टिपिकल सेक्शंस रहेंगी, जो ड्राइंग नहीं रहेंगी, मतलब जो लगा लो स्पेसिफिकेशन होती है, बेसिक होता है कि कहाँ लैप देना, कहाँ कैम्बर क्या होता है, सेक्शन कैसे, सरिया कैसे दिया जाता है, बॉटम एक्स्ट्रा टॉप एक्स्ट्रा कहाँ देना होता है, फिर जो सेक्शन होती है कि कहाँ लैप रहेगा, फुटिंग का स्टील कैसे रहेगा, वो सब चीज़ें हम ड्राइंग रीडिंग में करेंगे। वीडियो लंबी होगी, 15 से 20 मिनट होंगे, लेकिन ये फ्री का नॉलेज आपको ऐसे कहीं नहीं मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, ड्राइंग रीडिंग से पहले ये सब आज हम कर लेते हैं, जो कटिंग लेंथ हमें निकालनी है। बेसिक है ये सीख गए, आगे आगे जब हम स्टीरअप का करेंगे, बीम का करेंगे, कॉलम का करेंगे, इजी हो जाएगा। इससे थियोरेटिकल ये समझा लेता हूं, उसके बाद ड्राइंग रीडिंग करने, वो छोड़नी नहीं है। ड्राइंग रीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वो ड्राइंग रीडिंग हम करने वाले हैं पूरी डिटेल फुटिंग कॉलम की। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे मेन मुद्दा। आज चेयर है हमारी। तो यहां देखो, जो हमारा कुछ सिंपल बेंड होता है, एक लगा लो, ये इसकी अगर हमें कटिंग लेंथ निकालनी है, मतलब ये सीधा सरिया हमारे पास आएगा और हमें उसको ये बनाना है, ये शेप उसको देनी है। तो उसके लिए क्या रहता है, उधर होगा उसका, उस बेंड की हमें एल लेंथ पता होगी और ये दो साइड पकड़ लेंगे ए बी। तो इसको कटिंग लेंथ इसकी कैसे निकलेगी, वो निकलती है ए प्लस एल प्लस बी, मतलब ए आ गया और लेंथ आ गई बी, और माइनस दो बेंड, एक ये बेंड और ये बेंड, दो कितने, दो बेंड आ गए, एक ये, और कितने डिग्री का बेंड है, 90 डिग्री वाला बेंड है। तो 90 डिग्री के केस में क्या होता है, 2D माइनस होता है, और 1D कब माइनस होता है, 45 डिग्री में, और फिर 3D कब माइनस होता है, 135 डिग्री बेंड हो। तो ये पहले पार्ट में बता चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना। नेक्स्ट हमारी हुक रहती है कभी कभार ऐसी, तो उसको कैसे निकलता है, एल जो उसकी लेंथ होगी प्लस 2, दो हमारी क्या है, हुक है, और हुक के लिए हमेशा कितना होता है, 10D। जो हमारी हुक यूज की जाती है 9D या 10D, तो 10D पकड़ लो। तो अगर इसकी एग्जांपल लूं मैं, लेंथ अगर हमारे पास है 2 मीटर, 2 प्लस 2 इंटू 10, D क्या हो गया, अगर डाया 10 mm की हुक है 10, तो इसको जब सोल्व करेंगे हमें निकल जाएगा। ये हो गया बेसिक। अभी आते हैं थोड़ा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड है। चेयर के बारे में सबने सुना होगा, चेयर क्या होती है। जैसे आप सामने देख रहे हो, ये चेयर है, मतलब दो जालियों को ऊपर नीचे पोजीशन में रखने के लिए एक यूज किया जाता है, उसे हम चेयर बोलते हैं। तो इसकी जो कटिंग लेंथ है वो कैसे निकलेगी, वो सीखनी है आपको। तो इसका फंडा समझो पहले। एक तो चेयर का, एक इस तरह बना लेता हूं मैं चेयर, ये आगे चेयर, एक तो ये चीज है, एक ये चीज है, एक ये चीज है, इसका निकालना होता है। मतलब अगर हमें ये चीज निकालनी है, उसका फार्मूला होगा 50D। आगे कैलकुलेट करेंगे, B इक्वल टू 50D। हमेशा आपको क्या रखना है, जो आपका ये B है, ये हमारी B है, B इक्वल टू 50D रहेगा। जो D रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगी हमारी जो फुटिंग की डेप्थ होगी, वो आगे पता चलेगा आपको। ये D हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर हमें A करना कैलकुलेट, मतलब A B D इन तीनों की कैलकुलेशन करनी है। और A क्या होता है, 2 इंटू स्पेसिंग प्लस 50। जो कटिंग लेंथ निकलेगी चेयर की, फिर एग्जांपल लेते हैं आगे, वो निकलेगी 2A प्लस 2D प्लस B। ये कटिंग लेंथ होगी। 2A मतलब एक ये 2 हो गए, 2D मतलब एक D ये D हो गया, और B प्लस B, इससे हमारी कटिंग लेंथ निकल जाएगी। अभी यहां बढ़ते हैं हम लोग। यहां हमें क्या करना है, A निकल जाएगा 2 इंटू स्पेसिंग प्लस 50D। इसके लिए मैंने यहां कैलकुलेशन एक बनाई है एग्जांपल आपके लिए। देखो, एक फुटिंग ले ली मैंने, कॉलम की फुटिंग है, 450 उसकी डेप्थ है, कितनी हाइट कितनी है, 450। और जो उसमें सरिया है वो 150 के सेंटर से 10 का सरिया हमने डाला हुआ, 10 एट द रेट क्या है, ये हो गया 10 5। ये क्या होता है, ये सिंबल क्या डिनोट करता है, इसमें हमने TMT बार यूज किया है 10 डाया का, ठीक है। और एट द रेट हो गया कि 150 के सेंटर से हमें वो प्रोवाइड करना है, ठीक है। और बीच में हमें चेयर आ जाएगी, नीचे भी वैसे ही सरिया आ जाएगा हमारा। अभी A जो था, यहां देखना, A जो है ये, इसका फार्मूला 2 इंटू स्पेसिंग प्लस 50। 2
इंटू स्पेसिंग प्लस 50, 2 आ गया हमारा सेम का सेम। स्पेसिंग कितनी है ये आपको मेंशन होगी ड्राइंग में, स्पेसिंग है 150, तो ये हमने 150 यहां लिख दिया प्लस 50 ऐसे कांस्टेंट, तो आ गया हमारा 350। तो हमारी जो ये बनेगी वो कितनी बनेगी 350 mm। क्लियर, यहां से क्लियर हो गया। फिर हमारा बी ये वाला एरिया ये होगा 50D, 50D। और जो हमेशा याद रखना जो चेयर आप बनाओगे आईएस कोड कहता है 12 mm से कम की चेयर मत बनाओ। और जो यहां डाया यूज किया होता है उसमें फुटिंग में जहां भी चेयर यूज करने जा रहे हो, जो मैक्सिमम डाया होगा उससे एक डाया की ज्यादा चेयर आपको बनानी है। तो हमने 10 mm का सरिया यहां यूज हो रहा है, तो हमने ले लिया 12 mm का, तो 50 इंटू डी हो गया 600 mm। तो ये हमारी आ गई कितनी 600 mm। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया 600 mm। फिर डी क्या था हमारा ये, ठीक है, इसको निकालना है। ये कैसे निकलेगा हमारा, ये निकलेगा 450 है ना, ये हमारी डेप्थ है पूरी टोटल 450 आ गया। हमने फुटिंग में कवर यूज कर रहे हैं, इधर मैं बना देता हूं, ये कंक्रीट, ये सरिया अंदर, ये कंक्रीट सरफेस है बाहर से। जो हमारा क्लियर कवर यूज हो रहा है वो हो रहा है 50 mm, नीचे भी 50 mm, नीचे भी 50 mm कवर, ऊपर भी 50 mm कवर, तो हो गया 450 माइनस 50, 50 कवर माइनस हो गया, माइनस 10 क्या है ये ऊपर का जो सरिया है, इधर का सरिया, इसके ऊपर का सरिया, वो भी हमें माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि हमें क्या, देखो हमारी जो चेयर आएगी दोनों सरिये के बीच में आएगी, इधर के सरिये के और इधर के सरिये की, तो ये वाला सरिया भी माइनस होगा और नीचे वाला सरिया भी माइनस होगा। कवर दोनों तरफ से माइनस होगा और दोनों तरफ से सरिये माइनस होंगे। तो ठीक है, हम डिस्ट्रीब्यूशन पे हटाने वाले। नीचे वाला अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं भी हटाओ, कई बार मेन बार पे हमें रखना पड़ता है, तो वो लेकिन दोनों हटा दो, ठीक है। ऊपर से 10-10 mm दोनों सरिये, मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन, नीचे से 10-10 हटा दो, हटा दिए, माइनस कर दिया, तो आ गया 310 mm। अब इसकी कटिंग लेंथ कैसे निकलेगी, वो निकलेगी 350, ये दोनों 350, 350, 350, 310, 310, 310, 310, 600 ये आ गया, ठीक है। और फिर हमें क्या करना पड़ता है, बैंड भी है ना, यहाँ पे बैंड डिडक्शन करनी पड़ती है, जो पहले पार्ट में हमने पढ़ा था। यहां से बैंड निकलेगा, ये बैंड निकलेगा, 4 बैंड है हमारे 90 डिग्री के, तो वो कर देंगे हम। ये सबको प्लस करके आया 1920, माइनस 4 बैंड है हमारे, 1 2 3 4 इंटू 2D क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का बैंड है, तो 4 इंटू 2D ये आ गया 1920 माइनस 4 इंटू 2D। डी क्या था हमारा, 12 डाया की हम यूज कर रहे हैं, तो आ गया 1824 mm की हमने सरिया सीधा काटना है, और हमारा बैंड कॉन्ट्रैक्टर उसको बेंड करके ऐसे हमें स्टीरअप बना देगा। ये समझ आ गया। अभी चलते हैं ड्राइंग रीडिंग करने। आज हमें ड्राइंग रीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। टिपिकल सेक्शन है, काफी छोटा है, आपको दिख रहा नहीं होगा, इसको कर लेते हैं बड़ा। तो इस सेक्शन को देख लिया तो आपको फुटिंग की ड्राइंग पढ़ना आ जाएगी। देखो फुटिंग की ड्राइंग में क्या कहते हैं ये कॉलम, और फुटिंग की ड्राइंग में, तो यहाँ सबसे पहले हमारे नीचे आ गए पीसीसी, ठीक है। पीसीसी उन्होंने कहा है आपको डालनी है 1:3:3, 1:3:6 का माल डालना है आपको, और वो कितने डालनी है, यहाँ लिखा हुआ है 4 इंच की आपको पीसीसी डालनी है। क्लियर हो गया, यहाँ पीसीसी हमें पता चल गया। और ये लिखा है यहाँ टिपिकल, टिपिकल क्यों लिखा है, टिपिकल इसीलिए TYP हो गया हमारा टिपिकल, इसने लिखा है क्योंकि एक टाइप की फुटिंग इस बिल्डिंग में नहीं प्रोवाइड की है, हर किस्म की फुटिंग की जाएगी। उधर उसकी हाइट मेंशन होगी, वो स्केड्यूल बना होता है, वो स्केड्यूल भी मैं दिखाऊंगा, टेबल बना होगा, उसमें दिया रहता है कि आपको कितनी इसकी वो रखनी है। बाकी यहाँ टिपिकल लिख दिया क्योंकि ये सबके लिए सेम होगी। और यहाँ जो आपकी शेप बनेगी फुटिंग की, वो बनेगी ट्रेपेजोइडल, इस तरीके की शेप बनेगी। और आपको यहाँ ये देखो, ये जो आपको L रखना है सरिया, मतलब इसका जो कॉलम का L रहता है, ऐसे कॉलम खड़ा होता है, ये जो L है, ये जो जहाँ मेंशन किया है, वो आपको रखना है 1 फुट 6 इंच। मतलब जैसे मैंने पहले भी कहता हूँ mm में 300 mm से कम रखना नहीं है, तो ये 1 फुट 6 इंच आपको रखना ही रखना है। और फिर आपको ये जो ऑफसेट है यहाँ, मतलब आपकी जो फुटिंग बन रही है ऐसे 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 कुछ, ठीक है। मतलब इधर ही दिखा देता हूँ, ड्राइंग मेरी बुरी हालत है ड्राइंग की। यहाँ इन्होंने मेंशन किया है 3 इंच रखना है ये ऑफसेट, ये सामने ये ऐसे ऐसे ये 3 इंच रहेगा, वहाँ से स्लोप बन जाएगी, ये मेंशन किया। हर चीज़ में आपको बताता जाता हूँ यहाँ। और यहाँ इन्होंने कहा है आपको 8 डाया का कॉलम में 8 डाया, T8 क्या हो गया, 8 डाया 8 mm,
8 mm का स्टीरअप, 4 इंच 100 mm के सेंटर टू सेंटर, 4 इंच कितना होगा 100 mm, सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड आपको करना है। और इन्होंने कहा है आपको मिनिमम 7 फुट मतलब 2100 mm जो हमारा एग्जिस्टिंग लेवल है उस जहाँ ज़मीन है वहाँ से 2100 mm जहाँ 7 फुट नीचे जाना ही जाना है। अगर वहाँ सॉफ्ट सॉइल हुई 7 फुट के तक भी तो आपको उसके नीचे जाना पड़ेगा। जब तक हार्ड रॉक आपकी नहीं आएगी वहाँ तक आपको एक्सकवेट करना पड़ेगा। फिर ये दिया हमें क्या आ गया FRL हो गया फिनिश रोड लेवल। रोड लेवल यहाँ है हमारा और प्लिंथ लेवल ये आ गया, मतलब यहाँ प्लिंथ लेवल है, मतलब रोड लेवल से हमारा प्लिंथ लेवल ऊंचा है, ये यहाँ मेंशन किया हुआ है। फिर यहाँ आते हैं हम इसको देखते हैं। इन्होंने कहा है हमारा जो जोन होता है कॉलम का जहाँ फेलियर के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं वो कौन सा जोन होता है, वो होता है हमारा ये जोन, मतलब जहाँ से हमारा कॉलम स्टार्ट होता है वहाँ पे इन्होंने कहा है आपको 8 डाया का 4 इंच के सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड करना है। कहाँ तक, जहाँ तक आपका सेंटर नहीं आ जाता, मतलब जहाँ आपका लैप होगा वहाँ आपको, ये देखो इधर मैं दिखाता हूँ, ये आ गया हमारा, इन्होंने मेंशन किया कॉलम का सेंटर हमारा लैपिंग जोन बेस्ट जोन होता है। यहाँ पे आपको टीयर 6 इंच के स्टीरअप सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड करने हैं, तो ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है। क्लियर। ये आ गया हमारा ग्राउंड फ्लोर स्लैब, उसका दिया हुआ उन्होंने कि बीम कुछ ऐसा आपका दिखेगा और आपको स्टीरअप यहाँ पे वहाँ सेम जहाँ जहाँ हमारा जंक्शन रहता है कॉलम बीम का वहाँ पे हमारी स्टीरअप की स्पेसिंग कम होती है, यहाँ 4 इंच का लिखा हुआ है, इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब आते हैं स्केड्यूलर ऑफ फुटिंग। ये देखो ये फुटिंग का इन्होंने आइसोलेटेड फुटिंग हो गई, मतलब एक अकेली फुटिंग। एल उन्होंने कहा है लॉन्गर साइड ऑफ फुटिंग, बी शॉर्टर साइड ऑफ फुटिंग। इधर देखो F1 फुटिंग, मैंने कहा था ना अलग अलग टाइप की, इसका मैं कल आपको प्लान दिखाऊंगा फुटिंग का। F1 F2 प्लान कैसे दिया रहता है, वो प्लान में पूरा मेंशन होता है कि F1 फुटिंग कहाँ होगी, F2 कहाँ होगी, F3 कहाँ होगी। तो जो F1 फुटिंग है उसका साइज़ क्या रहेगा, वो रहेगा एक L उसका रहेगा 4 फुट 3 इंच और विड्थ उसकी रहेगी 4 फुट, ठीक है, मतलब L इंटू ब्रेथ उसकी आगे। जो आपका स्टीरअप रहेगा वो रहेगा 18 इंच का, जो थिकनेस रहेगी जो टी रहेगा हमारा 8 इंच रहेगा और जो थिकनेस रहेगी फुटिंग की डेप्थ रहेगी वो 18 इंच रहने वाली है। क्लियर। और जो बॉटम स्टील हमें जो हमारा बॉटम स्टील एल साइड में पड़ेगा हमारा 8 का 6 इंच की सेंटर से और बॉटम स्टील बिड्थ की साइड पड़ेगा 8 इंच का सेंटर टू सेंटर, इस तरीके से यहाँ प्रोवाइड किया होता है। फिर वैसे ही F4 फुटिंग है, F5 फुटिंग है, इधर भी पूरा मेंशन है। 5 फुट 9 इंच की ये फुटिंग रहेगी, 4 फुट बाय 3, मतलब 5 फुट 9 इंच एक तरफ हो जाएगी और 4 फुट 3 इंच एक तरफ हो जाएगी। और हमारा टी कितना रहेगा 8 इंच, बड़ा टी उसकी डेप्थ कितनी रहेगी 21 और सरिया हिसाब से, इस हिसाब से हमें स्केड्यूल होता है, पूरा मेंशन होता है। हमें ये दिया जाता है, मतलब हमें ये मेंशन होती है, इसके हिसाब से पूरा होता है। देखो यहाँ टिपिकल उन्होंने टी लिखा हुआ था ना, ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये टी लिखा हुआ था कि टिपिकल हमें करना है और टी वहाँ पे हमें दे दिया कि कितना आपको टी प्रोवाइड करना है, इस तरीके से ये होता है। अभी आते हैं हम जो कॉलम है, कॉलम का स्केड्यूल कैसे दिया होता है। कॉलम का उन्होंने दिया होता है, ये हमारा कॉलम का एक C2 कॉलम है और वहाँ हमारा जो प्लान होगा, कल हम प्लान पढ़ेंगे सिर्फ, तो प्लान में हमें C2 लिखा होगा और वहाँ पे हमें सरिया देना है इस तरीके से। 9 इंच बाय 1 फुट 6 इंच का कॉलम होगा हमारा, ठीक है। उसमें स्टीरअप क्या होंगे, उसमें स्टीरअप होंगे, इसको क्रॉस करते हैं और फिर इस पर एरो करते हैं, आपको पता चले। हमारे उसमें स्टीरअप होंगे 8 नग T12 क्या हो गया डाया, टी हो गया टॉर और 12 डाया का 8 नग हमें इस कॉलम में प्रोवाइड करने हैं। और हमारा स्टीरअप किस तरीके से रहेगा, स्टीरअप इन्होंने दिखाया हुआ है, एक स्टीरअप ऐसे रहेगा, एक रेड कलर का मास्टर रिंग देख रहे हो, एक बीच में ब्लू कलर का स्टीरअप देख रहे हो। अगर वहाँ नहीं समझ आया, इधर देखो इन्होंने बनाया हुआ है, एक मास्टर रिंग रहेगा और एक हुक रहेगी। इसमें एक मास्टर रिंग रहेगा, एक हुक रहेगी। इसमें एक मास्टर रिंग रहेगा, मास्टर रिंग किसको बोलते हैं, जो बाहर सब उसको पकड़ेगा सरियों को, उसको मास्टर रिंग बोलेंगे। और अंदर वाला ब्लू वाला है जो, वो हमारा एक रिंग आ गई। ऐसे ही सब में प्रोवाइड किया है। और यहाँ आप देखो 2 कलर से, इसको मैं बड़ा करता हूँ आपको और ज़्यादा समझ आएगा। 2 कलर से यहाँ क्या किया है,
दिखाया हुआ है। जो ब्लू कलर है वो है 16 डाया का, T16 हो गया, 16 डाया का 2 नग हमें ब्लू कलर का देने, एक ये। और फिर जो रेड कलर के गोलू हैं 6 डाया का, 12 डाया का 6 नग, 1 2 3 4 5 6, 9 इंच बस 1 फुट 6 इंच का हमारा कॉलम होगा। इस तरीके से फुटिंग का इसका स्केड्यूल पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये आ गया 3 सेट रिंग, मतलब ये आपका 6 लेग रिंग हो गया। इसका हम BVS करने वाले हैं यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, ड्राइंग रीडिंग सीखो। तो ये यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि कैसे कैसे आपको रिंग प्रोवाइड करना है। बहुत कोई आर्किटेक्ट अच्छा है जिसने पूरा स्ट्रक्चरल इंजीनियर जिसने पूरा मेंशन किया अच्छे से। ये आ गया हमारा रेड कलर का मास्टर रिंग आ गया, एक 2 ब्लू कलर के आगे, ये 2 ब्लू कलर के आगे और यहाँ प्रोवाइड किए हैं। और सारे सरिये कौन से हैं यहाँ पे, 12 के 12 नग हमारे हैं T12 मतलब 12 डाया के। और यहाँ M25 मेंशन किया है कि इसमें आपको जो कंक्रीट करना है वो कंक्रीट भी मेंशन है, M25 ग्रेड का कंक्रीट आपको इसमें यूज़ करना है। फिर यहाँ देखते हैं, ये है हमारी ग्रेड स्लैब, उसकी डिटेल दी हुई है। ग्रेड स्लैब की डिटेल क्या दी हुई है, नीचे आपकी वेल कॉम्पैक्टेड सॉइल होगी, ये दिख रही है आपको 6 इंच आपकी सॉइल आएगी। उसके बाद 4 इंच, यहाँ देखो 4 इंच वो दिया हुआ उन्होंने ग्रेड स्लैब रहेगा, जिसमें 8 डाया का 8 8 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होगी। मतलब ऐसे भी 8 डाया का सरिया पड़ेगा 8 इंच की स्पेसिंग से, ऐसे भी। फिर उसके ऊपर 4 इंच का कंक्रीट आएगा, ये कंक्रीट आ गया। जब ये हो जाएगा फिर आपको क्या होगा, ये 3 इंच का प्लिंथ लेवल है, इस पर ये फ्लोरिंग आ गई। ये जो 3 इंच दिखाई है ये फ्लोरिंग दिखाई है, इसमें मार्बल जो भी होगा, मार्बल होगा या टाइल होगी, वो 3 इंच का वो कवरिंग होगा। तो इस हिसाब से हमें लेवल लेके चलना पड़ता है। और यहाँ हम देखते हैं उन्होंने मेंशन किया, क्या किया हुआ है, LD इक्वल टू 50 DRR, मतलब जो आपका डेवलपमेंट लेंथ होगी। डेवलपमेंट लेंथ मैंने कल भी बताई थी, आज भी बता दूं, जो कॉलम में हम देते हैं एंकरेज के लिए वो आपको 50D के हिसाब से देनी है, ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और कॉलम का लैप जोन जहां देख रहे हो प्रॉपर से उन्होंने मेंशन किया है कि हमेशा कॉलम का लैप आपको सेंटर में करना है। कहाँ पे, कॉलम के सेंटर में अगर लैप करते हो तो फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं, या इस एरिया में अगर इधर करोगे फेल हो जाएगा, अगर इधर करोगे फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे करना है और इस तरीके से लैप आपको करना है कि आगे पीछे हो, ये तो लैप जोन 2 बोलते हैं। क्लियर, तो ये थी हमारी टिपिकल सेक्शन। आपको यहाँ थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। कल क्या करेंगे हम लोग, कल करेंगे हम इसका प्लान पढ़ेंगे। तो प्लान भी पढ़ते साथ में ड्राइंग रीडिंग भी हो रही है, बार बेंडिंग स्केड्यूल भी चल रहा है। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। बाकी कमेंट करते रहो, जो चाहिए हम लेते आएंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू गाइस।